मदिरावड़ा नाम का एक गांव हुआ करता था। उस गांव के चौपाल के पास एक रेडी पर धर्माराम नाम का आदमी इडली डोसा बेचते हुए जिंदगी गुजारता था। वहाँ जो वो स्पॉट इडली डोसा बनाता था वही खाने ज्यादातर लोग आते थे। धर्माराम पहले तवे पर तेल में टमाटर प्याज के टुकड़े सब डालकर उसके ऊपर पूरे मसाले डालकर पकाकर उस पर इडली का घोल डालता था। वो इडली को अच्छे से दोनों तरफ से पकाकर उन्हें फिर वो चौपाल पर बैठने वाले लोगों को देता था। वे उस स्पॉट इडली को बहुत शौक से खाते थे। वहाँ वे लोग इडली खाते हुए धर्माराम से बातचीत भी करते थे। धर्माराम बहुत अच्छा इंसान था, ऊपर से बहुत होशियार भी था। जरूरतमंद लोगों को अच्छे से सलाह भी देता था। इसीलिए लोग उसके इडली के लिए, उसके सलाह के लिए उसके बंडी के पास आते थे। एक दिन एक युवक बंडी के पास आकर, भाई मेरा नाम तिलक है, मैं पड़ोसी गांव लिंगापुर से आया हूँ। मैं अपने गांव को छोड़कर आपके गांव में रहने के लिए आया हूँ। इस गांव के बारे में जरा बताइए। धर्माराम, हाँ उसमें क्या है, पहले ये तो बताओ कि तुम अपने गांव क्यों छोड़ना चाह रहे हो। तिलक, क्यों पूछ रहे हो? अरे भाई हमारे गांव में चोरी डकैती शराबी जुआरी छी सारे बुरे लोग ही रहते हैं जी। वहाँ रहना मुश्किल हो गया है, इसलिए छोड़ने की सोच रहा था। धर्माराम, तो हमारा गांव तुम्हारा गांव से कोई अलग नहीं है। यहाँ पर भी चोरी डकैती सब बहुत है। यहाँ रहना भी अच्छा नहीं होगा, तुम कोई और गांव देख लो। यूं कहा वो चले गया। तब वहाँ जो लोग मौजूद थे उन्हें धर्माराम पर बहुत गुस्सा आया। एक, क्यों भाई धर्माराम, हमारा गांव पर तुम्हारा इतना नीच राय है, ये अब तक हमें नहीं पता था। पड़ोसी गांव वाले को ऐसा बोलना हमें नहीं पसंद आया है, ठीक नहीं है। यूं कहा धर्माराम, अरे ऐसा गुस्सा मत होइए, वो तिलक कहीं का हमारे गांव में नहीं आने के लिए ऐसा बोला था। कारण क्या है मैं समय आने पर बताऊंगा। यूं कहा एक दिन धर्माराम स्पॉट इडली बनाते हुए लोगों को दे रहा था। तब तिलक के साथ एक और आदमी वहाँ आया। वहाँ धर्माराम से, भाई ये भी हमारा गांव से ही है। उस दिन आपने जो भी कहा मैंने इससे कहा, फिर भी ये मान ही नहीं रहा है, इधर ही आना चाहता है। इसलिए आप ही इसे बोल सकते हो सोचकर यहाँ लेके आया। आप ही बताइए इसे आपके गांव के बारे में। यूं कहा धर्माराम, क्यों बाबू हमारा गांव क्यों आना चाहते हो? तुम्हारा गांव से क्या परेशानी हुई है तुम्हें? यहाँ आने से क्या भला होगा? यूं कहा। तब वो, श्रीमान हमारे गांव में कोई परेशानी नहीं है मुझे। वहाँ बहुत लोग अच्छे स्वभाव के हैं, शांत लोग हैं, मिलजुल कर रहने वाले लोग हैं। लेकिन वहाँ से भी ज्यादा अच्छे लोग, मिलजुल कर रहने वाले लोग शायद आपके गांव में है सोचकर यहाँ रहने की सोच रहा हूँ। धर्माराम, बहुत अच्छा निर्णय लिया है भाई। तुम जैसे लोगों के बीच में रहने की सोच रहे हो वैसे लोग हमारे गांव में बहुत सारे हैं। तुम बिना कोई संदेह के हमारे गांव में आ जाओ। यूं कहा। वो सुनकर तिलक दंग रहकर, ये क्या है भाई, उस समय मुझसे ऐसा कहा, अब इसे ऐसे बोल रहे हो क्यों? धर्माराम, देखो भाई ये दुनिया हम जैसे देखते हैं वैसे ही दिखता है। ऐसे दिखने की वजह सिर्फ हमारी सोच तौर तरीके है और कुछ नहीं। तुम अपने गांव में सबको कमीने या बुरे हैं यूं समझ लिया था, इसलिए तुम्हें सब वैसे ही दिखे। लेकिन ये लड़का सबको प्यार से अच्छे से देखा, इसलिए वे सब इसको अच्छे लगे। तुम उस दिन अपने गांव को छोड़कर क्यों आना चाहते हो वो कारण जब बताए तभी मैं समझ गया कि तुम्हारा मन कैसा है। तुम्हारा जैसा इंसान हमारे गांव में आए ये मुझे पसंद नहीं था, इसलिए तुमसे हमारे गांव वाले बुरे हैं ऐसा झूठ कहा। यूं कहा। फिर गांव वालों को धर्माराम की सोच समझ आई। गलती का एहसास करते हुए तिलक धर्माराम को नमस्कार करके, मेरे आंखें खोल दिए है आपने, मुझे मेरे गांव को छोड़ने की जरूरत नहीं है ये एहसास करवाए, कहकर वे दोनों वहाँ से चले गए। फिर धर्माराम गांव के लोगों से, दोस्तों मैं क्यों उसे हमारे गांव में आने से मना किया अब आपको समझ में आ गया ना। अगर आप में भी कोई ऐसे बुरे सोचते हैं तो उसे बदलने की कोशिश कीजिए। यूं कहा। इससे गांव वाले धर्माराम का शुक्रिया अदा किए। धर्माराम, दोस्तों ये कहानी कैसी लगी? पसंद आई तो एक लाइक दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
आप में से कोई भी ये स्पॉट इडली के बारे में पता है क्या? खाते वक्त अगर किसी ने ये वीडियो देखा है तो कमेंट के रूप में हमें बताइए, हम खुश होंगे। धन्यवाद।